जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान कर लेंगे। जब परमेश्वर पिता कफरनहूम में आकर बैठे हुए थे और एक घर में बैठकर वहाँ पे प्रभु उपदेश बताते हुए और वहाँ पे कुछ अद्भुत कार्यों को करते हुए और वहाँ पे अनेक लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर अनेक लोग प्रभु की बातों को सुन रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, कफरनहूम में तो प्रभु था, कफरनहूम में तो प्रभु एक घर में बैठा हुआ था। कफरनहूम में प्रभु परमेश्वर पिता वहाँ के लोगों को कुछ उपदेश, कुछ बातों को बताते हुए, चंगाई करते हुए अनेक लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन वो कफरनहूम में, वो गांव में एक व्यक्ति था और वो लकवे रोगी से पीड़ित था और वो न उठ सकता था, न चल सकता था, न वो प्रभु के पास आ सकता था, ना उसको कोई चंगाई नहीं मिलने के चांसेस थे। लेकिन वहाँ पे मेरे प्रियो, उस गांव में 4 मनुष्य थे। आज रात के समय में परमेश्वर पिता ये 4 मनुष्यों को, प्रार्थना को, 4 मनुष्य के कार्यों को आपके सामने लेकर आ रहा है। जब कफरनहूम में परमेश्वर पिता आया था तो वो 4 मनुष्यों ने सुनकर जब वो परमेश्वर के पास आ रहे थे तो रास्ते में ये जो लकवा रोगी से पीड़ित था उसके ऊपर वो 4 मनुष्यों की दृष्टि गिरने के बाद ये 4 मनुष्य उसके पास गए, उसको उठाने का प्रयत्न तो किए थे, लेकिन वो लकवा होने की वजह से ना उठ सकता था, ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। उसकी वजह से ये 4 मनुष्य ने सोचा क्यों ना इसको खाट के सहित अपन उठाकर प्रेमी परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। वो 4 मनुष्यों का सोच विचार एक ही था, वो 4 मनुष्यों का प्यार एक ही जैसा था, वो 4 मनुष्यों का कंसर्न एक ही समान था, वो 4 मनुष्य का सोच विचार एक ही जैसा था। इसलिए उन्होंने 4 लोगों ने सोचा और उठाकर खाट के सहित परमेश्वर जहाँ पे कफरनहूम में एक घर में बैठा हुआ था वहाँ पर लेकर तो गए थे, लेकिन वहाँ भीड़ होने की वजह से वो खाट अंदर नहीं ले जा सके। मेरे प्रियो, आज रात के समय ये 4 मनुष्य की प्रार्थना, 4 मनुष्य की कुछ कार्यों को प्रभु क्यों आपके सामने लेकर आ रहा है? क्योंकि अनेक लोगों को अपन भी आते समय, जाते समय, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बंधु मित्रों में अनेक लोगों को देखते तो रहते हैं, लेकिन इतना कंसर्न, इतना प्यार, इतने प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं कर पा सकते। लेकिन यहाँ पे ये 4 मनुष्यों को प्रभु आपके सामने लेकर आ रहे। उन्होंने देखा, देखकर उसके पास गए, पास जाकर उसको उठाने का प्रयत्न किए, वो ना उठ सका। उसकी वजह से उसको खाट सहित प्रभु के पास लेकर गए, लेकिन वहाँ भीड़ होने की वजह से उन लोगों ने ऐसा सोचा, वो 4 मनुष्य ने, कि इसको यहाँ पर फेंक कर जाने से अच्छा प्रभु के पास ही लेकर जाना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने ऊपर का छत निकाले और खाट सहित प्रभु के सामने वो लकवे रोगी को रखे। कितना प्रेम है ये 4 मनुष्यों को उस लकवे रोगी के प्रति, कितना कंसर्न है, कितनी दया है, कितने, देखो कितना प्यार वो 4 मनुष्य वो लकवा रोगी के प्रति बता रहे। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में ऐसी कोई पड़े हुए परिस्थिति है तो प्रभु सिखा रहा है आपको कि प्रभु के पास लेकर जाओ, या प्रभु के प्रेम को प्रकट करो, या प्रभु के प्यार को बताओ, या प्रभु के कंसर्न को बताओ, या प्रभु के पास, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में मनुष्य को लेकर जाओ। कोई भी आपके सामने आज गिर के पड़े हो तो प्रभु के पास लेकर जाओ। ये मनुष्य ने देखो ऊपर के छत को निकाले और खाट सहित प्रभु के पास वो लकवे रोगी को रखे थे। कितना सुंदर ये 4 मनुष्य को प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि खाट सहित यहाँ पे फेंक कर चले
चले जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत है, भीड़ बहुत है, अपने अपने काम में अपन बिजी हो जाएंगे। उन्होंने वैसा सेल्फिश मोटो से नहीं सोचा, लेकिन उन लोगों ने वो ऐसा सोचा कि लकवा रोगी उठना चाहिए, लकवा रोगी चंगाई मिलना चाहिए, लकवा रोगी उठकर उसके काम वो कर लेना चाहिए, ये लकवा रोगी उठकर वो खुशियों का जीवन जीना चाहिए। ऐसा ये 4 मनुष्य ने सोचा, इसलिए प्रभु के पास लेकर गए। तो प्रभु उसको देखकर उसी घड़ी वो लकवा रोगी को प्रभु चंगाई दे सका। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे ये 4 मनुष्य का प्यार, ये 4 मनुष्य का कंसर्न, ये 4 मनुष्य का प्रेम, ये 4 मनुष्य की दया, ये 4 मनुष्य का प्यार, और उनका 4 लोगों का सोच विचार भी एक ही जैसा है। उसमें से एक ऐसा भी बोल सकता है कि अपने को क्या करना है, अपन चले जाएंगे और अपन जाकर प्रभु को देखेंगे। लेकिन उन 4 लोगों का स्वभाव एक जैसा है, उनका सोच विचार एक जैसा है। उनको प्रभु के, देखो प्रभु जो कार्यों को करता है उसको उनको विश्वास था, और उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति प्रभु के पास जाने से इसको ज़रूर छुटकारा मिलेगा, प्रभु चंगाई देगा। ये विश्वास था, विश्वास के साथ गए थे और प्रभु से विनती किए, प्रभु के पास लेकर गए। उसी घड़ी वो लकवा रोगी को चंगाई मिला। मेरे प्रियो, आज आप भी प्रभु के पास जाओ। रात के समय में इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो 4 मनुष्य के जीवन से प्रभु क्यों आपके पास लेकर आ रहा है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रभु के पास जाने से कोई अद्भुत कार्य होगा या नहीं, कोई कार्य प्रभु करेगा या नहीं, कोई अद्भुत कार्य हमारे परिवार में होगा या नहीं, ऐसे अविश्वास से आप सोच रहे होंगे। तो ये 4 मनुष्य को प्रभु आपके सामने क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि उनका विश्वास, उनका धैर्य, उनका प्रेम, उनकी दया, उनका साहस, उनका कंसर्न कितना सुंदर। प्रेमी परमेश्वर के पास वही 4 मनुष्य उस लकवा रोगी को लेकर गए और प्रभु वो लकवा रोगी को चंगाई दिया। आप ऐसा सोचो कि प्रभु करेगा, करने में सामर्थ्य है। आप भी जाओ, किसी को लेकर जाओ प्रभु के पास से। जब तक जवाब नहीं आता तब तक पुकारो। ये 4 मनुष्य ने धैर्य को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा। वो ऐसा सोचे कि ये लकवा कैसे भी अच्छे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनके प्रयत्न को नहीं भूला। आप भी प्रार्थना करना मत भूलो, प्रभु से गिड़गिड़ाना मत भूलो, प्रयत्नों को करना मत भूलो, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम मत करो। प्रभु आपको ज़रूर भर देगा। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर ये 4 मनुष्य को पिता आपने हमारे सामने लेकर आए। उन्होंने देखा, देखकर उसके पास गए, पास जाकर ये 4 मनुष्य ने उसके प्रति प्यार बताए। ये 4 मनुष्य ने खाट सहित प्रभु के पास, आपके पास लेकर आए। और ये 4 मनुष्य ने जब तक कार्य नहीं होता, उनका प्रयास, उनका विश्वास, उनकी प्रार्थना, उनकी गिड़गिड़ाना, ये 4 मनुष्य ने बंद नहीं किया। इसलिए वो लकवे रोगी को आप चंगाई दे सके, वो लकवे रोगी को आपने उठाए, वो लकवे रोगी के जीवन को आपने सुधारे। मेरे पिता, आज रात में कितने भाई बहन लोग इस वीडियो को सुन रहे पिता, उनके जीवन में भी ऐसे अद्भुत कार्य आप कीजिए, उनके जीवन में भी विश्वास को बढ़ाइए, उनके जीवन में भी प्रार्थना आत्मिक स्थिति बढ़ाइए, उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के कार्यों को आप कीजिए पिता। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।